एंगल साइड एंगल और एंगल एंगल साइड। अब भाई इसमें तो हमें नाम से ही पता चल रहा है कि दोनों में क्या डिफरेंस है। देखो, एंगल साइड एंगल, एंगल साइड एंगल, यहाँ पे भी एंगल साइड एंगल, और एंगल एंगल साइड, एंगल एंगल साइड। था ना सिंपल, समझे? देखो वो कह रहा है कि एंगल साइड एंगल, एंगल साइड एंगल रूल क्या हुआ, जब दो एंगल्स के बीच में क्या आ गई, साइड आ गई। और एंगल एंगल साइड कौन सा रूल हो गया, जब दो एंगल्स के साइड में साइड आ गई, मतलब उनके बगल वाली साइड है, उनके बीच वाली साइड नहीं है। बस यही है इन दोनों का डिफरेंस। पर फिर भी जनरली हम क्या कर देते हैं, इनमें गलती कर देते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं। बट जो भी हमारे ये रूल्स होते हैं ना कॉन्ग्रुएंसी के, ये नाम से ही हमें बता देते हैं कि क्या आना चाहिए। तो एंगल साइड एंगल रूल में क्या होता है, जब हमारे कोई भी दो एंगल है और उनके बीच की साइड है, अगर ये दोनों एंगल हैं तो ये वाली साइड होगी, ये दोनों एंगल हैं तो ये वाली साइड होगी, सेम इस साइड। और एंगल एंगल साइड में क्या होगा कि दो एंगल के साइड में जो साइड होगी या उसके बगल में जो साइड होगी, ये दो एंगल है, इनके बगल में कौन सी साइड है, ये वाली साइड है या फिर ये वाली साइड है। अगर ये दोनों एंगल होते तो ये वाली साइड होती या फिर ये वाली साइड होती। तो ये था हमारा एंगल साइड एंगल और एंगल एंगल साइड का डिफरेंस। अब इसको थोड़ा और अच्छे से समझने के लिए कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। देखो इस क्वेश्चन में वो कह रहा है कि ये फिगर है हमारे पास जिसमें ए बी और बी सी क्या है, इक्वल परपेंडिकुलर है टू अ लाइन सेगमेंट ए बी। ठीक है, जो ए डी और बी सी क्या है, परपेंडिकुलर है किस पे, बी ए पे। हमें ये शो करना है कि जो सी डी है वो बाइसेक्ट कर रहा है ए बी को। अच्छा, जो सी डी है वो ए बी को बाइसेक्ट कर रहा है। अब हमें पता है बाइसेक्ट मतलब क्या होता है कि इक्वली डिवाइड कर रहा है। तो अगर ये इक्वली डिवाइड कर रहा है तो मतलब हमें बताना है कि ओ बी किसके बराबर है, ओ ए के। अब मैंने क्या बोला था कि जब भी हमें जो चीज प्रूफ करनी होती है हम उसी ट्राइंगल को देखते हैं। तो ये वाला ट्राइंगल और ये वाला ट्राइंगल, तो इन ट्राइंगल ओ बी सी एंड ट्राइंगल ओ ए डी। अब देखो इसमें क्या क्या है। पहले तो हमें गिवन है कि ए डी बराबर है किसके, बी सी के। ए डी हो गया बी सी के बराबर। फिर हमें ये भी पता है कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल कितना है, 90 डिग्री। तो एंगल ओ बी सी इज इक्वल्स टू एंगल ओ ए डी। यहाँ पे लिख देंगे हम क्या है, दोनों 90 डिग्री। अब ये वाले एंगल देखो, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये कौन सा एंगल है हम पे, वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो एंगल बी ओ सी इज इक्वल्स टू एंगल ए ओ डी। यहाँ पर हम लिख देंगे वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। तो देखो अब इसमें कौन सा रूल लग रहा है, तुम कहोगे एक ये वाली एंगल है एक ये वाला एंगल है और साइड तो एकदम अलग है। तो कौन सा हो गया ये, ए एस। तो बाय ए एस एंगल एंगल साइड, ट्राइंगल ओ बी सी कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल ओ ए डी के। तो ये और ये क्या होंगे, इक्वल होंगे किससे, सीपी सीटी से। तो ओ ए इज इक्वल्स टू ओ बी बाय सीपी सीटी। यही तो हमें बताना था। इसका मतलब क्या है कि सी डी क्या कर रहा है, उसे बाइसेक्ट कर रहा है। चलो और क्वेश्चन देखते हैं। अब देखो ये प्यारा सा क्वेश्चन, बहुत इजी सा क्वेश्चन है। ठीक है, वो कह रहा है कि ए बी सी डी क्या है, क्वाड्रिलेटरल है सच दैट डायगोनल ए सी बाइसेक्ट्स एंगल ए एन सी। वो कह रहा है कि ए सी क्या कर रही है, बाइसेक्ट कर रही है एंगल ए को और एंगल सी को। बाइसेक्ट कर रही है मतलब इक्वली डिवाइड कर रही है। तो ये वाला एंगल
और ये वाले एंगल बराबर है। सेम इधर भी हमें प्रूफ करना है कि ए बी बराबर है AD के और सी बी बराबर है CD के। तो ये क्वेश्चन में तो हमें साफ साफ दिख रहा है, साफ साफ दिख रहा है कि क्या लगेगा। देखो ये वाला एंगल और ये साइड क्या है, दोनों में कॉमन है, और ये साइड क्या है, दोनों के बीच में है ना। तो कौन सा रूल हो गया, देखो इन ट्रायंगल ADC एंड ट्रायंगल ABC, पहले तो एंगल BAC इसके बराबर है एंगल DAC के, फिर एंगल BCA बराबर है एंगल DCA के, और क्या है इनमें कॉमन, AC क्या है, दोनों में कॉमन है, तो AC बराबर है किसके, AC के। तो एंगल साइड एंगल बाय एंगल साइड एंगल, ये क्या हो गया हमारे कॉन्ग्रुएंट। तो AB बराबर हो गया AD के और CB बराबर हो गया CD के, किससे, CP CT से। ठीक है, आई होप ये क्लियर होगा। मतलब अभी हमने क्या देखा, हमने रूल देखे और उससे रिलेटेड 2 बेसिक क्वेश्चंस देख लिए ताकि हमें समझ आ जाए कैसे अप्लाई करना है। तो इस वीडियो के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रूल के साथ। बाय बाय।